नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल से सोनल पटेल जी का है। बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल प्रश्न है, व्यवहारिक जगत का। उन्होंने पूछा है कि जगत के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। जगत के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। तो पहले तो ये बता दूं महाराज कि ऐसा प्रश्न उठता ही क्यों है, जगत के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि अभी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और उस समस्या के रहते हुए हम जब जगत के साथ व्यवहार करते हैं तो समस्याएं और गहरी हो जाती है और उलझ जाते हैं। तो जिसको मुक्त होना है, इस उलझनों से, इस समस्याओं से मुक्त होकर शांत स्वरूप में स्थित होना है, संतुष्ट होना है, आनंद में रहना है, पूर्णता को प्राप्त करना है, उसको यह प्रश्न उठता है कि जगत छोड़ नहीं सकते और छूट भी नहीं सकता हमारे से, हमारा कोई सामर्थ्य भी नहीं है कि जगत को छोड़ दे। तो रहना तो है, जब तक जीवन है तब तक इसके साथ व्यवहार भी करना ही पड़ेगा। चाहे आप हिमालय में चले जाओ, किसी गुफा में बैठ जाओ, फिर भी जगत तो वहाँ पर भी रहेगा। वहाँ कोई कौवा आके काँ काँ करने लगेगा, आपको डिस्टर्ब करने लगेगा। वहाँ कोई चींटी आकर आपको काट जाएगी। वहाँ कोई ठोकर लगेगी, आपका अंगूठा, आपका पाँव में मोच आ जाएगी। कुछ भी हो, वहाँ भी भूख लगेगी, वहाँ भी नींद आएगी, वहाँ भी भोजन के लिए आपको कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। संसार तो वहाँ पर भी रहेगा, सब जीव जंतु पशु पक्षी सब रहेगा। कोई ना कोई मुसाफिर, कोई ना कोई यात्रिक भी शायद कभी न कभी आपको ढूंढता हुआ वहाँ पर घुस आए और आपको प्रश्नोत्तर से परेशान करने लगे। या तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि संसार हम छोड़ नहीं सकते। तो क्या इस समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? बिल्कुल है महाराज। तो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि समस्या से मुक्त होने के लिए सबसे पहले तो 3 चीज़ों को जो हमें परेशानी हो रही है उसका मूल कारण तो अज्ञान है। और अज्ञान के कारण हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में कामना का प्रादुर्भाव होता है। कामना जगती है कि हम, अज्ञान है किस चीज़ का? हम पूर्ण है इस बात का अज्ञान है, हम आनंद स्वरूप है इस बात का अज्ञान है, हम अमर है इस बात का अज्ञान है, हम सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ज्ञान स्वरूप है, पराधीन नहीं है, इस बात का अज्ञान है। तो इस अज्ञान के कारण हम अपने आप को अपूर्ण और परिच्छिन्न मान बैठते हैं। और इस परिच्छिन्नता से, इस अपूर्णता से मुक्त होने के लिए हम जुगाड़ करते हैं। उपाय मैं नहीं कह रहा हूँ, जुगाड़ कह रहा हूँ। सांसारिक उपाय जो है वह सब जुगाड़ ही है। तो जुगाड़ करते हैं पूर्ण होने का। धन कमाया, शरीर बनाया, पद कमाया, प्रतिष्ठा पैदा की, लेकिन फिर भी हमें अपनी पूर्णता का एहसास, अनुभव नहीं हुआ। तो कामना जगती है। कामना क्यों जगती है? पूर्ण होने के लिए। और पूर्ण क्यों होना है? क्योंकि हमने अपने आप को परिच्छिन्न माना है। परिच्छिन्न मैं का मतलब है अहम। और जो अहम में प्रतिष्ठित है, जिन्होंने अहंकार कर लिया, परिच्छिन्नता को स्वीकार कर लिया, फिर तो उस परिच्छिन्न मैं मतलब माने कि इस शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको मैं अभी मैं मानता हूँ, जीवात्मा कह लो, अहंकार कह लो, स्थूल सूक्ष्म शरीर का संघात कह लो, शरीर संघात को मैं मानता हूँ। तो शरीर के संबंध से जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ है उसको मैं मेरा मानूंगा। तो मैं, मेरा और मेरे लिए, या तो अपनों के लिए, उसको कहेंगे कामना। तो अहमता, ममता और कामना, ये 3 चीजें हमारे बंधन का कारण है। अब इसको छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अहंता पैदा हुई, परिच्छिन्नता पैदा हुई, फिर परिच्छिन्न के संबंध में जो है उसके लिए ममता पैदा हुई, और फिर अहम मम के लिए कोई ना कोई संतोष प्राप्त करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए कामना हुई।
तो जहाँ अंतिम बात हुई कामना, वहाँ से शुरू उल्टा चलना पड़ेगा। पहले तो कामना छोड़ देनी चाहिए। जगत में हमें किसी की भी कामना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमें जो मिल रहा है हमारी योग्यता से अनेक अनेक गुना ज़्यादा परमात्मा ने दिया है। वह बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। ये सब सुनना पड़ेगा शास्त्रों से, सद्गुरु से, तभी इसका स्वीकार होगा। तो शरणागति स्वीकृत हो गई तो फिर कामना मिट जाएगी। कामना मिट जाएगी तो फिर ममता हम छोड़ सकेंगे। मैं मेरा जो है उसको हम छोड़ सकेंगे। ममता छोड़कर कैसे जिया जाए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रश्न में रहा हुआ है। जगत के साथ कैसे व्यवहार करें। हमारा व्यवहार दूषित क्यों होता है? क्योंकि उसमें अपेक्षा रहती है, और अपेक्षा ममता का दूसरा स्वरूप है। अपनों से या अपने लिए जो होते हैं उससे हमें कोई ना कोई अपेक्षा रहती है। हमने अपने लिए वस्त्र लिया तो अपेक्षा रहेगी कि ये टिकना चाहिए, इसका रंग नहीं जाना चाहिए। हमारा बेटा है तो अपेक्षा रहेगी कि हमारा बेटा ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, हमारी ऐसी सेवा करे, हमारा ऐसा नाम रोशन करे। ये सब अपेक्षा हर किसी व्यक्ति से और वस्तु से भी रहती है कि ये वस्तु हमने ली है तो इतनी टिकनी चाहिए, इतना उपयोग में आना चाहिए। परिस्थिति से भी अपेक्षा रहती है कि हम घर में जब आए तो घर की परिस्थिति ठीक रहे, हमें शांति मिले, थोड़ा आराम मिले, कोई उत्पात ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई हुंसा तुसी ना हो पड़ोसी से भी। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति से अपेक्षा रहती है, इसलिए हमारा व्यवहार दूषित होता है। तो क्या करेंगे महाराज? संसार तो छोड़ नहीं सकते। हम छोड़ना चाहे तो वो संसार हमें नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे रहो कि जैसे हम वहाँ पर है ही नहीं। मन से उसको छोड़ना है तो उसके लिए उपाय है अभिनय। जैसे कोई रोल अदा करते हैं, कोई भूमिका अदा करते वक्त इस तरह से भूमिका अदा करो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। इस तरह से जैसे सचमुच में आप उस भूमिका को निभाने वाले हो। मैंने सुना है, पूर्व काल में तो हम पिक्चर भी देखते थे, जब कॉलेज में था तब सुना था। उस समय का एक अभिनेता, विलन, खलनायक था प्राण। तो कहते हैं, ऐसा सुना है हमने, कि जब उसका कोई नया सिनेमा आता है तो वह वेश बदलकर उसको देखने आता था। और प्राण का जब पाठ आता था, उसका रोल आता था, और वह इतनी बुरी तरह से व्यवहार करता था सब पात्रों के साथ, तो लोग जो प्रेक्षक थे वह उसको गालियां देने लगते थे, दुष्ट कहने लगते थे, और वह खुश होता था क्योंकि लोग सचमुच में उसको दुष्ट समझ रहे हैं, खलनायक समझ रहे हैं। मतलब कि मैंने बहुत अच्छे से अभिनय किया, तो वह अंदर से खुश। बस उसी तरह से हमें भी अपना जो भी रोल इस संसार व्यवहार सत्ता में मिला है, किसी के पुत्र है तो पुत्र का रोल है, किसी के पिता है तो वहाँ पिता का रोल है, अगर हम टीचर है तो टीचर का रोल है, कुछ नहीं है तो पड़ोसी का रोल है। कोई ना कोई रोल हम हर क्षण अदा करते रहते हैं। उस वक्त याद रखना है कि ये मैं नहीं हूँ, यह मेरी भूमिका है। मैं माँ के रोल में अब हूँ, मैं टीचर के रोल में हूँ, मैं पत्नी के रोल में हूँ, मैं पड़ोसी की भूमिका अदा कर रही हूँ, और इतनी अच्छी से करना है। लेकिन भूल नहीं जाना है कि मैं ये नहीं हूँ। मैं कभी किसी का कोई पड़ोसी नहीं हो सकता, क्योंकि एकमात्र मैं ही मैं हूँ, एकमेव अद्वितीयम। दूसरा है ही नहीं तो मैं किसका पड़ोसी? हम ये थोड़े कहते हैं कि मेरा दाहिना हाथ बाएं हाथ का पड़ोसी है। मेरे हाथ है बस, मेरा लेफ्ट लेग मेरा राइट लेग का पड़ोसी है, ऐसा हमें विचार ही नहीं आता ना, क्योंकि हम पूरे के पूरे एक है। तो उसी तरह एकम एव अद्वितीयम, आत्मा के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं, वास्तव में हम पड़ोसी नहीं है। लेकिन यह ज्ञान जब तक न हो तब तक हमें ईश्वर की ओर से हमारे कर्मों के फल के स्वरूप हमारी वासनाओं की पूर्ति के लिए जो रोल मिला है, जो भूमिका मिली है, उस भूमिका को हमें अदा करना है। उसमें हमें आसक्त नहीं हो जाना है, उसमें ओतप्रोत नहीं हो जाना है। जैसे पिता का रोल करते वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पिता हूँ, मैं पिता का रोल अदा कर रहा हूँ, मैं पिता की भूमिका अदा कर रहा हूँ। तो जैसे जा रहे हैं स्कूटर लेकर, तो हम ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं ड्राइवर नहीं हूँ, अब मैं ड्राइवर की भूमिका अदा कर रहा हूँ। मतलब कि मैं गंता की भूमिका, जा रहा हूँ तो गंता की भूमिका अदा कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ तो श्रोता की भूमिका अदा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ
तो वक्ता की भूमिका अदा कर रहा हूँ। हर एक हमारे व्यवहार को भूमिका मान लो, तो संसार आपको परेशान नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं। भूमिका में तो कुछ भी आ सकता है, समस्या भी आ सकती है, तो समस्या से उलझने की भूमिका हम अदा कर रहे हैं, समस्या का समाधान ढूंढने की भूमिका हम अदा कर रहे हैं, और अंदर से ईश्वर हमें प्रेरणा दे रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मिलेगी महाराज, आपको प्रेरणा मिलेगी, हर एक समस्या का समाधान करने की प्रेरणा अंदर से मिलेगी। कुछ मत करो, बस जो होना है होने दो, अपने आप हो जाएगा जो होना है। कोई चीज नित्य तो है नहीं इस संसार में, सुख आया नित्य नहीं है, दुख आया तो कहाँ नित्य होगा। अपनी इच्छा के बगैर सुख चला जाता है और अपनी इच्छा के बगैर दुख चला आता है, तो क्यों हम उसके लिए परेशान होए। हाँ जरूर उसको निपटाने का प्रयत्न करना चाहिए, ये हमारी भूमिका में लिखा हुआ हमारा स्क्रिप्ट है, तो उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, प्रयत्न करेंगे, लेकिन कैसे हो, जल्दी हो, इस तरह से हो, उस तरह से हो, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। भूमिका अपनी अदा करे, बस यही रहने का सबसे उत्तम उपाय है। सबसे पहले तो भूमिका अदा करें, याद रखना है कि हम भूमिका अदा कर रहे हैं, ये पहला पाठ है। दूसरा पाठ, दूसरा स्टेज, दूसरा स्टेप, भूमिका भी हम अदा नहीं कर रहे हैं। ये शरीर, ये जीव, ये अहंकार, ये चिदाभास अपनी भूमिका अदा कर रहा है, हम उसके ज्ञाता दृष्टा है। हम मात्र देख रहे हैं, जान रहे हैं, और हम दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है। ज्ञाता दृष्टा का नाम ही साक्षी है, हम साक्षी मात्र है कि ये भूमिका हमारे से अदा हो रही है। जैसे कर्तरी और कर्मणि प्रयोग होते हैं हमारे व्याकरण में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो मैं खा रहा हूं ऐसा तो हम बोलते हैं, लेकिन मुझसे खाया जा रहा है माने कि यह मैं जानता हूं। बस इस स्टेज पर हमें आ जाना है। ये भूमिका हमारे से अदा हो रही है। ये जीवात्मा पिता की भूमिका अदा कर रहा है, ये जीवात्मा वक्ता की भूमिका अदा कर रहा है, यह जीवात्मा चिदाभास समझ लो, अहंकार समझ लो, या मैं जिसको अभी मैं मान रहा हूँ, श्रोता की भूमिका अदा कर रहा है। ये जीवात्मा अभी समस्याओं के समाधान ढूंढने की भूमिका अदा कर रहा है, समस्याओं से उलझ रहा है, और हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बस हम ज्ञाता दृष्टा है, देख रहे हैं, जान रहे हैं, और माने कि हम दृष्टा है। और अपने आप जो हो रहा है, जो महाराज हो रहा है उसको होने दो ना। कहाँ पर हमारा सामर्थ्य है उसको पलटने का, रोकने का या नष्ट करने का। जो होना है वही तो होगा, उसके उपरांत तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर देखो और जानो, बस दृष्टा भाव से अपना जीवन जियो। व्यवहार सत्ता में उत्तम से उत्तम व्यवहार तभी होगा जब हम मात्र दृष्टा बनकर व्यवहार करें। भूमिका अदा हो रही, उत्तम भूमिका अदा करना है हमें। ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे करके निपटारा कर दिया, चलो झंझट छूटी, ऐसा नहीं। अगर ठीक से नहीं किया तो वह कर्म पेंडिंग रह जाएगा। जब तक हम उसको ठीक से निपटारा नहीं करेंगे तब तक वह मिटने वाला नहीं है। जैसे समझो आजकल जो भी है ये विज्ञान है, एलोपैथी दवा है। सर दर्द हो रहा है तो हमने सर दर्द की गोली खा ली तो सर दर्द मिट गया, तो मिटा नहीं है महाराज, वो दब गया है। सर दर्द दब गया, जब तक बिल्कुल मूल से नहीं मिटेगा तब तक वह फिर से पैदा होगा। तो आयुर्वेद क्या करता है, उसके मूल को मिटाता है। पित्त वायु के हिसाब से देखो, उसमें ऐसा माना जाता है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, तो यहाँ अगर आगे का सर दुखता है तो ये कफ का प्रकोप होता है। यहाँ बीच में अगर दुखता है तो ये वायु का प्रकोप होता है, और यहाँ पर अगर दुखता है तो ये पित्त का प्रकोप हो सकता है। तो कफ पित्त वात किस हिसाब से आपके सर में दर्द है, उस हिसाब से उसको निवृत्त करने की दवाई आयुर्वेद देता है। तो आयुर्वेद का उपचार चलता थोड़ा लंबा है, लेकिन रोग मूल से मिटता है। तो महाराज हमें निपटारा सिर्फ करके पेन किलर लेकर भूमिका अदा नहीं करनी है, बिल्कुल निपटारा करना है, ठीक से भूमिका निभानी। पहले मैंने कहा ना, भूमिका अपनी इस तरह से अदा करो कि पर्दा गिरने के बाद भी
तालियां बजती रहे, अरे क्या भूमिका अदा की, वाह वाह, भगवान भी खुश हो जाए। तब हम भगवान को कह सकते हैं जाकर। कहीं जाना आना नहीं है, ये तो कहने की बात है। भक्ति मार्ग में, प्रपत्ति के मार्ग में ऐसा कहा जाता है कि हे भगवान, आपने हमें कई जन्म दिए और हमने कई रोल अदा किए। अगर आप हमारी भूमिका अदा करने से, हमारे अभिनय से आप हमारे पर प्रसन्न है तो हमें मुक्ति का अवार्ड दे दीजिए, मुक्ति का इनाम दीजिए। और अगर आपको लगा कि हमने कोई भूमिका ठीक से अदा नहीं की तो हमें इस भूमिकाओं के, इस रोल के अदा करने से हमें फारिग कर दीजिए, निकाल दीजिए हमें इस नाटक से। दोनों का मतलब तो यही हुआ कि हमें मुक्त कर दीजिए। तो ठीक से हमें अपनी भूमिका अदा करनी है और जानते रहना है दृष्टा बनकर कि ये भूमिका अदा हो रही है, यह भूमिका निभाई जा रही है। बस ये व्यवहार, संसार में रहकर व्यवहार करने का इससे उत्तम उपाय और कोई नहीं है। एक बार महावीर स्वामी की मैंने बात सुनी है। बचपन में जब वह बिल्कुल छोटे थे, बाल्यावस्था में, तब उसको संसार से वैराग्य हो गया। तो उसने माँ से इजाज़त मांगी कि माँ, मुझे संन्यास लेना है, मैं जंगल में चला जाऊँगा, मुझे साधना करनी है। माँ ने कहा, अरे बेवकूफ़, तुम्हारे पिताजी बीमार पथारी में पड़े हैं और बड़ा भाई ये बिजनेस संभाल रहा है, और ऐसे घर की परिस्थिति में तुम्हें घर छोड़ना है, तुम्हारी अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ऐसी बेवकूफ़ी तुझे कहाँ से सूझी। तो उसने कहा, ठीक है माँ, मैं नहीं जाता। वो रहे, काम करने लगे, भाई को बिजनेस में सहाय करने लगे, पिताजी की सेवा करने लगे, माँ के लिए जो भी चाहिए वह लाना ले जाना सब करने लगे। थोड़े दिन हुए, पिताजी गुजर गए, और गुजरने के बाद थोड़ा समय गया तो फिर माँ के पास गए। माताजी, अब तो पिताजी भी नहीं रहे, तो घर का वातावरण भी अब ठीक हो गया है, तो अब मैं जाऊं। तो उसने कहा, मूर्ख, अब तो पूरे घर की जिम्मेवारी अकेले तुम्हारे भैया पर है, उसको अकेला छोड़ कर जाओगे। महावीर जी ने सोचा कि ये तो झंझट मिटने वाली कभी नहीं है, अब क्या करें। तो उसने ऐसे रहना शुरू कर दिया, घर में, बिजनेस में। कोई बुलाए कि महावीर यहाँ पर आ जाओ, उसका नाम तो पहले कुछ और था, यहाँ पर आओ तो वो चला जाता, ये कर लो तो कर देता। बस अपनी ओर से कुछ न बोलना, कुछ न करना, न तो कोई एक्सप्रेशन देना, न तो कोई प्रतिक्रिया करना। कोई डांट दे तो सुन लेना, कोई प्रशंसा करे तो भी सुन लेना, कोई बता दे कि ये काम करके आओ तो करके आ जाना, भैया बोले कि चलो दुकान पर बैठो तो बैठ जाना। तो ऐसे रहने लगा जैसे कि वो घर में है ही नहीं। थोड़े दिनों में माँ को समझ में बात आ गई। उसने कहा कि अगर ऐसे ही रहना है तो तुम्हें रोके रखने का कोई मतलब नहीं है, अब तुम जाओ। देखो महाराज, ये रहने का तरीका है। घर में ऐसे रहो, संसार में ऐसे रहो कि जैसे आप हो ही नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। किसी ने गुस्सा किया, सुन लिया, किसी ने प्रशंसा की, सुन लिया, कोई समस्या आई, सह ली, कोई कष्ट आया, सह लिया, कोई खुशी आई, वो भी सह ली। तो इस तरह से अगर हम रहेंगे और देखेंगे दृष्टा बनकर कि ये हो रहा है, हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, हम भूमिका अदा कर रहे हैं ऐसा नहीं, ये भूमिका हमसे अदा हो रही है, पैसिव वॉइस। तो इस तरह से अगर जीवन में व्यवहार किया जाए, रहा जाए, तो ये उत्तम व्यवहार, ये कभी हमें बंधन में नहीं डालेगा, बांधेगा नहीं, हमें हमारे अंदर आसक्ति पैदा नहीं करेगा, विषय की वासना हमें परेशान नहीं करेगी। किसी भोग के लिए कामना क्यों करेंगे? हमता ममता नहीं है तो कामना कहाँ रहेगी? हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कोई कामना नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, और रोल अदा हो रहा है और हम दृष्टा होकर देख रहे हैं। संसार व्यवहार में जिसको मुक्त होना है उसको इस तरह से रहना चाहिए। हमें लगता है कि यही उत्तम उपाय है। हमें लगता है सोनल जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।